हेलो 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 मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत जबरदस्त होंगे। मैं हूं शशांक सिंह राजपूत, आप सभी का स्वागत करता हूं सीवीटी अड्डा 24/7 पर। तो बच्चों, लगातार सिलेबस के रिगार्डिंग लगातार बच्चों के बहुत सारी क्वेरी जा रही है कि सर आखिरकार सिलेबस हमारा क्या रहने वाला है, सीवीटी की अपडेट इस पर कब तक आएगी। तो यार सारी चीजों के बारे में मैं डिटेल में इस सेशन में आपको बताने वाला हूं कि आखिरकार जो आपका सिलेबस है वो सिलेबस आपको क्या फॉलो करना है और एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। सारी चीजों के बारे में बच्चों मैं आपको इस सेशन में डिटेल में डिस्कशन करूंगा। तो पूरी वीडियो को अच्छी तरीके से एक बार ध्यान से सुनना और अच्छी तरीके से सारी चीजों को समझना बिना किसी जल्दबाजी के। ठीक है, एक बार को सबसे पहले बेटा हर एक सब्जेक्ट का हम पैटर्न समझते हैं, आखिरकार एग्जाम का पैटर्न कैसे क्या है। ठीक है, तो अभी जो रीसेंट पैटर्न है, एक बार को हम रीसेंट पैटर्न के बारे में देखते हैं। तो कॉमर्स डोमेन में जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है वो सारे सब्जेक्ट मैंने यहां पर ले रखे हैं। अकाउंट्स में 40 सवाल करने होते हैं 50 क्वेश्चन में से, 1 घंटे लगता है, यानी 10 सवाल आप छोड़ सकते हो। बीएसटी में भी सेम वही सीन है, 1 घंटे में 40 सवाल 50 में से आउट ऑफ 50 क्वेश्चन। इकोनॉमिक्स में भी 1 घंटे में 50 में से 40 सवाल करने होते हैं। यार मैथ्स की थोड़ी सी मतलब अलग कहानी है। मैथ को 2 पार्टों में पेपर को डिवाइड करा गया है, पार्ट ए और पार्ट बी। यार पार्ट बी को 2 पार्टों में डिवाइड करा है, B1 को कहते हैं कोर और B2 को कहते हैं अप्लाइड। तो ये बेसिकली इसमें दो मैथ है। अब एक बार मैं आपको मैथ्स का अच्छी तरीके से समझाता हूं। पार्ट ए में जो होते हैं बच्चों 15 सवाल होते हैं। पार्ट बी में 2 पार्ट होते हैं, एक होता है B1 और एक होता है B2। दोनों में यार आपको 25 सवाल करने होते हैं। मतलब कुल मिला के इसमें से कोई एक ही देना होगा। जैसे मैं आपको कोर मैथ्स पढ़ाता हूं तो आपको B1 देना है, आपको B2 नहीं देना। मान लो अगर कोई बच्चा मुझे फॉलो करता है, या अगर आप अप्लाइड दे रहे हो तो आपको कोर नहीं देना। मतलब आपको इन दोनों में से कोई ना कोई एक ही देना है। तो इस हिसाब से 35 में से 25 सवाल यहाँ के और 15 सवाल यहाँ के, यानी टोटल इस तरीके से 40 सवाल इसमें भी बन जाते हैं और टाइम मिलता है 1 घंटे का। तो इसमें ये ध्यान रखना, जो 15 सवाल होते हैं ये कंपलसरी नेचर के क्वेश्चन होते हैं। आप इसमें से कोई भी क्वेश्चन आप स्किप नहीं कर सकते। लेकिन यहां पर जो 35 में से 25 सवाल है, इसमें आप 10 सवाल स्किप कर सकते हो। तो कुल मिला के इसमें थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन ज्यादा है मैथमेटिक्स में। तो आपको टोटल 40 सवाल करने होते हैं, लेकिन टाइमिंग आपकी 1 ही घंटे की होती है। ठीक है, क्लियर है सभी बच्चों को। तो इस तरीके से बेटा आपका चलता है। अब यार यहां पर जरा फिजिक्स में हम लोग आते हैं। फिजिक्स में जरा देखो एक बार, आप फिजिक्स की कहानी थोड़ी सी सेम ऐसे ही है। मतलब 1 घंटे में आपको 40 सवाल करने होते हैं 50 में से। केमिस्ट्री की वही सेम कहानी है, 50 सवाल करने होता है, सॉरी 40 सवाल करने होते हैं 50 में से। बायो में भी सेम वही चीज है बेटा, 40 सवाल करने होते हैं आउट ऑफ 50। मैथ में तो मैंने यहाँ पर आपको बता ही दिया मैथ की कहानी। तो अब यहाँ पर साइंस में अच्छा सॉरी यार, ये ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट हैं, इसको आप यहाँ पर करेक्ट कर लेना। दिस इज द ह्यूमैनिटीज बेसिकली। तो ह्यूमैनिटीज में भी जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं बेटा उसको भी मैंने यहाँ पर ले रखा है। तो ह्यूमैनिटीज में हिस्ट्री अगर आप देखोगे तो 1 घंटे में 40 सवाल 50 में से, 1 घंटे में ज्योग्राफी भी सेम 40 सवाल 50 में से, पॉलिटिकल साइंस भी, लीगल स्टडीज भी। तो अगर इस तरीके से अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आप एक चीज नोटिस करोगे, जो भी डोमेन है मतलब एक्सेप्ट मैथ्स, मैथ्स छोड़ के सब में 40 सवाल करने हैं आउट ऑफ 50 और टाइम मिलने वाला आपको 1 घंटे का। तो इस तरीके से आपके ये सारे डोमेन है। हाँ मैथ्स में नहीं है, मैथ्स में थोड़ी सी अलग कहानी है। तो मैथ की कहानी मैंने आपको अलग से सेपरेटली बता दी है। अब यार जीटी में देख लेते हैं। जीटी में टोटल 60 क्वेश्चन होते हैं, 60 क्वेश्चन, इसमें से 50 सवाल करने होते हैं। तो जीटी की भी कहानी थोड़ी सी डिफरेंट है। इस हिसाब से टोटल 250 नंबर का होता है। जनरली जो डोमेन्स हैं, जो डोमेन है और लैंग्वेज, ये भैया ये सारे के सारे 200 नंबर के होते हैं, 200 मार्क्स के। और इसमें यार टोटल 40 सवाल आपको करने होते हैं आउट ऑफ 50 में से। ठीक है, ये पूरा निचोड़ मैं आपको बता रहा हूं। बस जीटी का थोड़ा सा एक कहानी डिफरेंट है, इसमें 60 में से 50 सवाल करने होते हैं और 250 नंबर का ये पेपर होता है। लैंग्वेज, कोई सा भी लैंग्वेज, चाहे B1 का लैंग्वेज हो चाहे वो B2 का लैंग्वेज हो, ये दोनों में सिमिलर कहानी है। मतलब आपको 50 में से 40 सवाल करने होते हैं, 1 घंटे का टाइम मिलता है 200 नंबर का। तो ये पूरा मैंने मोटिवेटा तुम्हें निचोड़ मैंने समझा दिया है कि आखिरकार जो अभी पेपर का पैटर्न है वो पेपर का पैटर्न है कैसा। यार देखो, फॉर द टाइमिंग अभी तक भी अगर आप देखोगे तो यहां पर सिलेबस पे जैसे आप आओगे तो हर एक सब्जेक्ट का सिलेबस आपको यहां पर दिया गया है। तो जितने भी बच्चों को इनकेस अगर नहीं मालूम है कि सर हमें सिलेबस कहां से देखना होता है, तो आप बेटा यहां पर जो सीवीटी की मेन वेबसाइट है cvt.samarth.ac.in, आप इस पर आओगे तो आप यहां पे जो भी सब्जेक्ट आप दे रहे हो, आप उन सब का सिलेबस भैया यहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। चाहे वो कंप्यूटर साइंस है, चाहे कोई सा भी है, तो आप यहां पर बेटा डिटेल में आप यहां से सिलेबस देख सकते हो। यार अभी मैं सेशन में अभी आगे मैं चर्चा करने वाला हूं कि आखिरकार सिलेबस चेंज होने के कितने चांसेस है। तो यहां पर आप देख सकते हो पूरा का पूरा सिलेबस आपको डिटेल में यहां पर दिया गया है। अब यहां पर कुछ एक चीजें मैं आपको समझाना चाहता हूं। देखो ये जो सिलेबस है, जो पेपर का पैटर्न है बच्चों, जो 2022 में पेपर का पैटर्न था और जो 2022 में सिलेबस था, सिलेबस में कोई चेंज नहीं हुआ है। 2022 में जो सिलेबस था वही सेम सिलेबस 2023 में भी है।
मतलब अगर मैं मैथमेटिक्स की बात करूं, फॉर एग्जांपल जैसे मैं मैथ्स पढ़ाता हूं, तो भाई मैथ्स के सिलेबस में जीरो चेंजेज है। मतलब मैथ्स में आप ये समझ लो कि जो पेपर का पैटर्न 2022 में था, जैसा पैटर्न था वही सेम पैटर्न 2023 में भी है। हाँ, मार्किंग्स चेंज हो गई है। पहले भी 200 नंबर का पेपर था, अभी भी 200 नंबर का पेपर है। पहले पेपर का पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट था, कुछ अलग सवाल आते थे, उसमें से कुछ और क्वेश्चन करने होते थे। अभी थोड़ा सा पेपर का पैटर्न डिफरेंट हुआ, लेकिन जो सिलेबस है, सिलेबस में किसी भी पेपर में कोई चेंज नहीं हुआ था। लास्ट ईयर 2022 में कोई चेंज नहीं था, 2023 में भी कोई चेंज नहीं था। तो भाई जो 2024, अच्छा एक चीज मैं आपको और बताता हूं, जो एनसीईआरटी का सिलेबस है सीबीएसई बोर्ड के हिसाब से, तो बेटा वो एनसीईआरटी सीबीएसई बोर्ड के हिसाब से तो ऐसे नहीं चलती ना कि मतलब एनसीईआरटी है तो वो सीबीएसई में चलेगी। भाई एनसीईआरटी कई सारे बोर्ड में चलती है, तो सीबीएसई का डिलीटेड सिलेबस अपना अलग है, कई सारे बोर्ड का अपना सिलेबस अलग है, लेकिन है एनसीईआरटी का ही, समझ रहे हो। तो अब सीवीटी एक ऐसा पेपर है जो कि कंबाइंड पेपर है। मतलब सीवीटी का पेपर में तो भाई इसको तो पूरा इंडिया दे रहा है। इसमें यूपी बोर्ड का बच्चा है, बिहार बोर्ड का बच्चा है, झारखंड बोर्ड का बच्चा है, मतलब इसके अलावा हरियाणा बोर्ड का बच्चा है, राजस्थान बोर्ड का बच्चा है, भाई इसी में सीबीएसई है, इसी में आईएससी बोर्ड का बच्चा है। तो इस तरीके से तो इंडिया में सारे स्टेट बोर्ड का बच्चा है और इसके अलावा आईएससी बोर्ड का बच्चा है, सीबीएसई का। तो भाई जो रेशनलाइज एनसीईआरटी है, मैं तुम्हारे को एक चीज क्लियर कर देता हूं, जो ये रेशनलाइज एनसीईआरटी है, रेशनलाइज एनसीईआरटी, भाई ये सिलेबस आपका सिर्फ और सिर्फ सीबीएसई के लिए वैलिड है। तो ये बात समझ लेना सभी बच्चे, रेशनलाइज एनसीईआरटी सिर्फ सीबीएसई के लिए। भाई अलग अलग बोर्ड में अपनी अलग अलग कहानी है, सारे मोस्ट ऑफ द बोर्ड एनसीईआरटी फॉलो करते हैं, लेकिन सबका डिलीटेड सिलेबस अलग है। कई सारे बोर्ड में कुछ डिलीटेड भी नहीं है। आप नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बता के जा सकते हो कि आपके बोर्ड में एनसीईआरटी का कुछ डिलीटेड है कि नहीं है, तो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बता के जाना बेटा, एक बार मुझे थोड़ा सा आइडिया लगेगा इसके रिगार्डिंग कि आप जिस बोर्ड से हो उसमें कुछ डिलीटेड है कि नहीं है ना, नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बता के जाना। लेकिन सीबीएसई में रेशनलाइज कंटेंट है, तो रेशनलाइज के हिसाब से सीबीटी का सिलेबस डिसाइड नहीं होना। तो जो बच्चे लगातार बेटा ये पूछते हो ना कि सर रेशनलाइज एनसीईआरटी हमारे को करनी है कि नहीं, तो भाई रेशनलाइज एनसीईआरटी आप मत करो। इसके पीछे का रीजन ये है क्योंकि सीवीटी में पूरे इंडिया का बच्चा पेपर देता है। सीवीटी एक ऐसा पेपर है जिसको आप ये समझ लो कि हर एक बोर्ड का बच्चा, चाहे कोई भी बोर्ड का बच्चा हो, हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटी दी गई है किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाने की। तो सीवीटी एनटीए कभी भी ऐसा काम नहीं करेगा कि किसी भी बोर्ड का बच्चा पीछे हो जाए। इनका ये मोटो नहीं है। इनका मोटो ये है कि हर एक स्टेट बोर्ड, हर एक बोर्ड का बच्चा सेम पेज पर आए अगर उसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाना है तो बेटा रेशनलाइज एनसीईआरटी आप फॉलो मत करिए। अगर आप रेशनलाइज एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हो बहुत बड़ी भूल है। एक चीज यहां पर और समझाना चाहता हूं, देखो रेशनलाइज एनसीईआरटी में ना सिलेबस आपका रिड्यूस हुआ है, तो सिलेबस ज्यादा नहीं हुआ। हम जो आपको पढ़ाते हैं सीवीटी अड्डा पे वो सिलेबस पुराना सिलेबस है, तो यानी कि सिलेबस अगर होगा भी तो कम ही होगा, ज्यादा सिलेबस नहीं हो सकता। और अगर मैं पिछले सालों का मैं ट्रैक रिकॉर्ड आपको बताता हूं, जरा ध्यान से सुनना, जो 2022 है 2023 है भाई, इनमें भी सीबीएसई का डिलीटेड सिलेबस था। इसमें भी सीबीएसई में एनसीईआरटी में डिलीट चल रहा था। एनसीईआरटी में पिछले 3 सालों से डिलीटेड चल रहा है। तो क्या जो एनटीए ने जो बनाया है सिलेबस, जो सीवीटी का जो सिलेबस एनटीए ने बनाया था, क्या उसमें इन्होंने डिलीटेड करा? कुछ भी डिलीटेड नहीं करा भाई। जिस टाइम से टर्म 1 टर्म 2 चल रहा है तब से एनसीईआरटी में से सिलेबस डिलीटेड चल रहा है। मतलब 2021 से 22 में भी डिलीट हुआ, 23 में भी डिलीट हुआ, लेकिन सीवीटी का सिलेबस आज तक डिलीट नहीं हुआ। तो रेशनलाइज एनसीईआरटी वो सीबीएसई के हिसाब से बनाई गई है, जो सीबीएसई बोर्ड के बच्चे फॉलो करते हैं। बाय द वे इसके अलावा आपको सीवीटी के लिए जो आपका ओरिजिनल सिलेबस है उसी को ही फॉलो करना है। और उसके लिए आपको करना क्या है, आप बेटा यहाँ पर सिलेबस पे आओ, आप यहाँ से सारे सिलेबस को आप देख सकते हो। फॉर एग्जांपल मैथ्स का देखना है तो आप यहाँ पर मैथ का पूरा सिलेबस आप यहाँ पर देख सकते हो कि कहाँ पर कैसे कैसे क्या क्या आ रहा है। ठीक है, आई होप आप सभी बच्चों को सारे लॉजिक समझ आए होंगे, सारे तर्क समझ आए होंगे कि आखिरकार किन किन चीजों के हिसाब से आपका सिलेबस चेंज होने का कोई चांस मुझे तो देखो पर्सनली नहीं नजर आता, और होगा भी नहीं यार। ये प्रीवियस एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपको कह रहा हूं, होगा भी नहीं। ये फालतू की अफवाह बनाना, दिस इज अ डिफरेंट टास्क। लेकिन मैं आपको हकीकत बताता हूं बेटा, ये होने का कोई चांस है नहीं। क्योंकि अगर जेई का सिलेबस देखो, नीट का देखो, तो वो रेशनलाइज एनसीईआरटी के हिसाब से थोड़ी ना सिलेबस बनाया, समझ रहे हो। हालांकि कराता उसको भी एनटीए, लेकिन रेशनलाइज एनसीईआरटी के हिसाब से सिलेबस नहीं बना उसको। तो जो सीवीटी का मोटो है वो क्लास 12th का सिलेबस है और उसमें चेंज होने का कोई चांस नहीं है। तो आप लोग एकदम दिल लगा के पढ़ाई करो, बिल्कुल भी परेशान मत हो, ठीक है। और जितने भी बच्चे सेल्फ स्टडी कर पा रहे हो वेल एंड गुड है, जो नहीं पढ़ पा रहे हो कोई भी आप महापैक आराम से मतलब कर लो, अच्छी तरीके से ज्वाइन कर लो, अच्छी तरीके से पढ़ सकते हो। महापैक में ध्यान रखना पीसीएम का अलग है, पीसीबी का अलग है, कॉमर्स डोमेन का अलग है और ह्यूमैनिटीज का अलग है। तो आप जिस भी डोमेन से हो बेटा आप उसी को ज्वाइन करना।
कोई भी महापैक में ज्वाइन कर रहे हो Y457 आप मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए मेरा कोड यूज कर सकते हो अगर आपको मेरी गाइडेंस चाहिए तो। ठीक है यार, क्लियर। तो उसके लिए आपको करना क्या होता है, बेसिकली आप अड्डा 24/7 की मेन वेबसाइट पर आप आओगे, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो एक बार को ध्यान से सुन लो। देखो महापैक में आपको मिलता क्या क्या है, आपको एक बार को ये भी बता देता हूं सो दैट कोई कंफ्यूजन ना रहे बेटा। आपको सारी की सारी किताबें आपके घर पर भेजी जाती हैं। आपका जब तक पेपर नहीं हो जाता तब तक एग्जाम तक आपको लाइव क्लासेस मिलती हैं, यानी कि अड्डा 24/7 के सारे बैचेज का एक्सेस मिल जाता है। अगर हम 10 बैच लॉन्च करते हैं तो 10 बैचेज का भी एक्सेस आपको मिल जाता है। इसके अलावा महापैक में आपको गाइडेंस प्रोग्राम फ्री में मिलता है, मतलब जो सीवीटी अड्डा के मेंटोर हैं वो आपको गाइड कर रहे होते हैं। इसके अलावा यार इसमें जो सेक्शनल टेस्ट है और फुल लेंथ टेस्ट, टोटल 30 टेस्ट के करीब इसमें तुम्हारे को मिल जाता है। तो भाई आप कोई भी महापैक अच्छे से ज्वाइन करो, इसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा, कहीं भी बेटा कुछ भी भटकने की जरूरत नहीं है। और इसमें डिस्काउंट कोड यूज कर सकते हो Y457। तो ये बैच नियर अबाउट आपका 7200 के करीब ही आपका पड़ जाएगा। तो 7200 में यार सब कुछ है। आपकी 5 सब्जेक्ट की लाइव क्लासेस हैं, जैसे अगर आप पीसीएम का लेते हो, पीसीएम और इंग्लिश और जीटी, तो 5 सब्जेक्ट की लाइव क्लासेस, इन 5 और इसके अलावा 5 किताबें और इसके अलावा 30 टेस्ट, समझ रहे हो। तो ये सब कुछ जोड़ोगे तो बेटा दिस कॉस्ट इज द वेरी मिनिमल कॉस्ट, अच्छी तरीके से आप पढ़ाई कर सकते हो बिना कहीं पर भटके। और हाँ एक चीज और, जो बच्चे मैथ्स के हो, ब्लैक पीपीटी 3.2 आपको इसमें मिल जाती है, तो आपको बिल्कुल भी भटकने की जरूरत नहीं है कहीं पर। तो ब्लैक पीपीटी 3.2 और इसके अलावा मैथ्स की जो क्यूपीएस है ये भी आपको मिल जाती है। ठीक है, तो सब कुछ आपको इसमें मिल जाता है महापैक में, कुछ भी कहीं भी भटकने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आई होप आपको सारी चीजें समझ आ गई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस सेशन, गॉड ब्लेस यू ऑल। सभी मेरे बच्चों को नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बता के जाना यार सेशन हेल्पफुल लगा कि नहीं, और जो मैंने तर्क दिए आपको समझ आए कि नहीं, आप किस बोर्ड से बिलोंग करते हो, आपके बोर्ड में क्या एनसीईआरटी का रैशनलाइज्ड सिलेबस चलता है, या आपके बोर्ड में ओरिजिनल जो एनसीईआरटी का सिलेबस है वो चलता है। बेटा एक बार आप नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बता के जाना, इससे एक और आइडिया लग पाएगा थोड़ा सा। ठीक है, आई होप आपको सारी चीजें अच्छे से समझ आ गई होंगी। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर बेटा, बाय बाय।